मिले सुर हमारा तुम्हारा। प्रधानमंत्री आवास पर 3.5 घंटे से बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इसी के साथ तमाम नेता जो जम्मू कश्मीर के आए हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। इन तमाम तस्वीरों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं कि इस बैठक के पहले कैसे गुपकार में दिखी दरार। न सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरे खिते में, तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। क्लियर कर दिया, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात, हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं। आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे रेजोल्यूशन के लिए। जहाँ तक इंडिविजुअल का सवाल है, वो एक पार्टी की लीडर हैं, वो पार्टी की बात करती हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनका एजेंडा अपना है, मेरा एजेंडा अपना है, दोनों पार्टीज हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के इस इनिशिएटिव को किस ढंग से देखते हैं आप? मैं देखता हूं कि एक बहुत अच्छा कदम है। हमारे यहाँ कहते हैं देर आया दुरुस्त आया, बेटर लेट देन नेवर। और अच्छा कदम उठाया कि बातचीत करने से मसले हल करने की जरूरत है। क्या एक तरफ चुनाव परिसीमन, इसी के साथ जम्मू कश्मीर को लेकर जो तमाम बातचीत हो रही है उसमें पाकिस्तान की जो बात बीते दिन महबूबा मुफ्ती ने कही थी, आज भी वहां पर कहती हैं। बहरहाल थोड़ा सा इंतजार करना होगा किन बातों पर चर्चा हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से जो बताया गया यही जानकारी थी सूत्रों के हवाले से कि जो विकास का रोड मैप है वो दिखाया जाएगा। एक बार फिर से फुल स्क्रीन वो तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि सबकी नजरें जो कटुता इन तमाम पार्टियों में पहले देखी गई थी उस पर एक ढक्कन, एक तरह से उस पर पूर्ण विराम लगाने की एक कोशिश है, जिसमें तमाम कद्दावर नेता आपको दिख रहे हैं इस पूरी तस्वीर में। प्रधानमंत्री बीच में, फिर गृह मंत्री के बाद फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और जितेंद्र सिंह पीएमओ में एमओएस हैं, और इधर एलजी मनोज सिन्हा के बाद गुलाम नबी आजाद, उमर अब्दुल्ला और फिर तमाम नेता आपको दिख रहे हैं अलग अलग पार्टियों के जो इस चर्चा में शामिल हैं। आपके साथ अब मैं शुरू करना चाहती हूं। हमारे साथ अब मुझे बताया गया है ताहिर सईद साहब के साथ साथ इशफाक जब्बार साहब, प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इशफाक साहब, क्या सबसे बड़ा एजेंडा होगा? और अशोक पंडित जी का कहना है कि ये जो दरार दिखाने की कोशिश की गई ये प्री प्लान था कि वो अपनी बात कहेंगी पाकिस्तान से बातचीत की और फारूक अब्दुल्ला साहब उसको नकारेंगे। ये एक फ्रंट दिखाने की कोशिश है, सिर्फ रास्ता पहले से तय था, फिक्स्ड मैच है। देखिए, जहां तक मैं समझता हूं कि ये दो अलग अलग इश्यूज है। मतलब एक तो विकास का मुद्दा, एक हमारा जम्मू कश्मीर के जो पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होना है, यहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप फिर से एक बार आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, और जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मसला, वो तो मुझे लगता है अपने तरीके से ट्रैक 2 पे शायद चले, कहीं ना कहीं आगे जाके कहीं मिल जाए या जो भी हो। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे दारोमदार है, लेकिन मुझे लगता है हमें इन बातों में अभी नहीं जाना चाहिए। हमें जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, जैसे कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी कहा, आप इसको पॉजिटिव साइन लेके चलिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो बाकी की जो हमारे जम्मू कश्मीर की जमातें हैं वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के इस पे आ गई और अपनी बात रखी। और विकास जैसा आप कह रही है, स्टेटहुड की बात चली होगी या हमारे इलेक्शन प्रोसेस की बात चली होगी। तो ये चीजें हैं, ये दो मेरे ख्याल से अलग अलग दो विषय हैं। इनको अलग कैसे है इशफाक साहब? अलग कैसे है? हमारे लिए इंटरलिंक्ड है ना सर, इंटरलिंक्ड है ना। विकास के लिए वहां पर शांति की जरूरी है ना, शांति के लिए उकसाने से बचना होगा ना, परहेज करना होगा ना नेताओं को। क्यों ताहिर सईद साहब? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो साफ कर दिया। ताहिर साहब से पूछते हैं ना जरा। जहां तक ये जो दो बातें हैं ये अलग है। मैं मानता हूं कि ये अलग चलनी चाहिए, और हमें जो हमारा मैंडेट है, हमें अपने जम्मू कश्मीर के विकास के बारे में बात करनी चाहिए। और जो आर्टिकल 370 है वो ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है। वहां पे सबने अपनी अपनी PIL रखी हुई है, तो उसका इंतजार करना चाहिए। या तो हम ज्यादा ना इस पे बोल रहे। लेकिन बोला ना ताहिर सईद साहब। तो ताहिर सईद साहब से मेरा सवाल है, जरा सब सुनते हैं उनका जवाब। इशफाक साहब, पॉजिटिव तरीके से अपनी बात रख। ठीक है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। ताहिर साहब जवाब देंगे। ताहिर साहब जी। अंजना जी, आप सवाल करें, मैं सुना नहीं, आप सवाल पूछे। क्या
अंजना जी आप सवाल आपसे पूछें। दोबारा पूछूं। सवाल यही है कि इंटरलिंक्ड है। जब्बार साहब कह रहे हैं कि दोनों अलग अलग है, लेकिन इंटरलिंक्ड है। विकास के लिए शांति जरूरी है, शांति के लिए उकसाना छोड़ना होगा। उकसाना इसलिए पड़ता है क्योंकि उनको लगता है कि सत्ता उसी के जरिए मिलेगा, तभी ये तमाम बातें होती है ना। अनफॉर्चुनेटली आपने यहाँ के मेन स्ट्रीम ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके खिलाफ कई साल से आपने एक कैंपेन शुरू किया है थ्रू नेशनल मीडिया, जो मैं पिछले कई साल से उसे जो हम देख रहे हैं। आप यहाँ के जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको आप पोर्ट्रेट कर रहे हैं एज कि वो पाकिस्तानीज हैं, एज कि वो यहाँ पे तबाही मचा रहे हैं, एज कि वो यहाँ पे पत्थरबाजी करवा रहे हैं, एज कि वो यहाँ पर कोई हालात खराब करवा रहे हैं। अंजना जी आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि हम यहाँ के मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है, हम किसी भी तरह से न इन कामों में किसी तरह से हमारा दखल होता है, न कहीं से इन्वॉल्वमेंट है। जो कुछ भी चल रहा है या आपकी जो चैनल से दिल्ली से पिछले कई साल ताहिर सईद साहब, हमने कल बोला क्या पाकिस्तान से बातचीत की बात? कैसी बात कर रहे हैं आप आईने के सामने खड़े होने को तैयार नहीं होते हैं, कभी मीडिया पर नाराजगी दिखाते हैं, कभी भारत सरकार पर। पाकिस्तान के लिए दो बुरे शब्द नहीं मिलते हैं। जो बार बार वहां से आतंकियों को भेजता है उसके बारे में बोलने में आपकी जुबान कांपती है। ये एक उस प्रोसेस का हिस्सा था जिसका मकसद जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम लीडर्स को डिस्क्रेडिट करना था। आपकी छवि के लिए आप जिम्मेदार हैं, आपकी छवि के लिए आप जिम्मेदार हैं। इस जिम्मेदारी से कम मत भागिए।